अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन एंड मैं भी ठीक ठाक हूँ। बहुत सारे मेरे छोटे छोटे मिनी मिनियंस ने कहा था कि मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल रही, तो मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग डाल देती हूँ। मैं कुछ अरसे से काफ़ी बिज़ी थी, बट साथ साथ मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग करती रहती हूँ जस्ट टू पुट देम इन माई व्लॉग। तो मैंने ये विंटर्स के एंड में कार्निवल अटेंड किया था, जो कि था स्प्रिंग फेस्टिवल था और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में था। तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया था कि मैं इसको अपने व्लॉग में ऐड करूँगी, बट देन मैं भूल गई। खैर, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। सारे यहाँ पे बहुत डिफरेंट किस्म के हैंडीक्राफ्ट्स थे और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें पड़ी हुई थी। अच्छा, यहाँ बीच से इन्होंने बैग्स बनाए हुए थे, एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े थे, एम्ब्रॉयडरी कुशन्स थे, बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट्स थे इधर। और ज़्यादातर वुमेंस ने ही स्टॉल लगाया हुआ था। जिस तरह की हमारी आजकल इन्फ्लेमेशन पाकिस्तान में चल रही है और डिप्रेस्ड इकॉनमी है, उसके बीच में टू बी एन एंटरप्रेन्योर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो हमें जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ़ीमेल्स को, छोटे बच्चों को या फिर यंगस्टर्स को हमें मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, बिकॉज़ जॉब करने में कुछ नहीं रखा, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, इन अपने जो बिज़नेस होता है उसमें आप ख़ुद अपने बॉस होते हो। जब दिल चाहता है आप छुट्टी ले सकते हो, जब दिल चाहता है आप काम करते हो, अपनी टाइमिंग खुद सेट करते हो, किसी के अंडर आपको काम नहीं करना पड़ता। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू हैव योर ओन बिज़नेस। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत डिफरेंट किस्म की चीज़ें थी। कुछ लोग जो है ना क्रोशे का काम कर रहे थे, कुछ लोगों ने ये स्क्रंचीज़ रखी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी थी, पेंटिंग्स भी यहाँ पे पड़ी हुई थी और सब कुछ बहुत इकोनॉमिकल था। ये नहीं था कि प्राइसेस बहुत हाई रखी हुई हों, बिकॉज यू नो दिस कार्निवल वाज हेल्डिंग इन बैरिया टाउन, बट फिर भी यहाँ की प्राइसेस बहुत इकोनॉमिकल थी। और एक और चीज़ भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी थी कि जो बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस अडॉप्ट करते हैं, वो भी बहुत मैटर करता है मार्केट करने में अपने बिज़नेस को। इधर ये था कि छोटे छोटे, जैसा क्रोशे का एक बिज़नेस था, एक स्टॉल था, तो उन्होंने छोटी सी छोटी चीज़ें बना के रखी हुई थी जस्ट टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द कस्टमर्स, उन्होंने बच्चों को देने के लिए। दैन स्क्रंचीज़ रखी हुई थी लोगों ने, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे लोगों को, जस्ट टू ग्रैब द कस्टमर अपने स्टॉल की तरफ। इस तरह खाने की चीज़ें भी बड़ी पड़ी हुई थी। खाने की ये था कि स्नैक्स पड़े हुए थे, पेस्ट्रीज़ पड़ी हुई थी, इस तरह की आइटम्स पड़े हुए थे। और बहुत मज़ेदार कार्निवल था। हम लोगों ने यहाँ पे बस गोलगप्पे खाए थे एंड देन उसके बाद हम लोग वापस जा रहे थे। और वापस जाते हुए हमें यहाँ पे एक रास्ते में बहुत ज़्यादा स्पैरोज़ और इस तरह का छोटा सा एक मिनी ज़ू भी बना हुआ है इस मिनी गोल्फ क्लब में। तो हमें ये स्कारलेट मिला था, स्कारलेट मकाओ मिला था और बातें भी कर रहे थे ये। उसके बाद बस हम लोग वापस जा रहे थे घर की तरफ, क्योंकि लंच करना था हमें प्रॉपर घर जाके। मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे। दैन उसके बाद फिर हम लोग ने दूसरे दिन थोड़ी सी गर्मी शुरू हो गई थी। उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग की थी तो साविया की, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसके बाल, क्योंकि थोड़े से इसके बाल ना आगे से आप देख सकते हो थोड़े से कम है, तो हमने कहा कि एक दफ़ा टेंड हो जाएगी तो प्रॉपर शायद इसके अच्छे से बाल निकलेंगे। लेकिन दैन मेरी बहन को ये था कि यार ये इस तरह वाले कर्ली बाल नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे इसकी। तो मेरी बहन की बहुत ख्वाहिश थी कि इसके बाल वो बड़े करे, बट क्योंकि बालों की ग्रोथ बहुत कम थी तो हमने कहा कि एक दफ़ा इसकी टेंट होनी ज़रूरी है। तो हम इसको रैंडम किसी बार्बर शॉप पे लेके चले गए थे। हमें कोई आइडिया नहीं था कि भाई बॉयज़ की कटिंग किस तरह होती है, कहाँ होती है। हम एक सैलून लेके गए जहाँ पे हम खुद अपना हेयर कटिंग और अपनी सर्विसेज लेते हैं, बट देन दे सेड कि यार हम बच्चों की नहीं सर्विसेज देते ना। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमें तो कोई आइडिया ही नहीं था। देन फिर हम लोगों ने आसपास खुद ही रोड पे ढूंढा कि कहीं से हमें कोई बार्बर मिल जाए जो बच्चों की हेयर कट करते हो। देन हमें ना उनकी शॉप से बाहर एक गाड़ी नज़र आई इस तरह लगी हुई ना। देन वी वर लाइक कि यार ये ज़रूर करते होंगे बच्चों का हेयर कट। फिर हम अंदर आए तो देन दिस गाय सेड के या हम करते हैं। और हम लोगों ने कहा चलो ठीक है। हमें ये नहीं पता था कि भाई ब्लेड से किया जाता है या फिर कोई मशीन के थ्रू किया जाता है। तो जब हमने उसको कहा कि ब्लेड के थ्रू बच्चे का आपने ना टिंट करनी है, तो ही वॉज लाइक कि नहीं आजकल तो ऐसा नहीं होता, आजकल तो बस मशीन के थ्रू आसानी से हो जाता है और ये वो ना। तो हमने कहा इसको ज़्यादा पता होगा तो कर दो।
खैर हमने ज़ाविया की टिंट करा दी और इतना फ़नी लग रहा है यहाँ पे, और अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल भी नहीं रोया। और ये मेरे ख्याल से इसकी शायद सेकंड हेयर कट थी। फ़र्स्ट टाइम वो बिल्कुल जब छोटा सा बेबी था ना उस टाइम इसकी हुई थी, और तब वो घर पे ही बाबा ने बार बार को मंगवा लिया था। बट ये इसका सेकंड हेयर कट था और इसको हम लेके गए। हम बहुत डर रहे थे कि ये इसने रोना धोना वहाँ पर डाल देना है, फिर हम इसको किस तरह से हैंडल करेंगे। बट अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल भी नहीं रोया। आप देख सकते हो कि कितने आराम सुकून से वो बैठा हुआ था। और देन हमें इस ये कार की अहमियत पता चली कि बच्चे यहाँ पे शायद चुप हो जाते हैं या फिर उनको अच्छा लगता है कार में बैठना, फैसिनेट होते हैं वो इस चीज़ से। तो इस वजह से उन्होंने एक कार सीट टाइप बनाई हुई है बच्चों के हेयर कट के लिए। और हम मुसलसल हंसे जा रहे थे, मतलब कि यार ये कितना फ़नी लग रहा है। इस ना इंडियन मूवीज़ में उनके पंडित होते हैं ना, वो वाला लुक लग रहा था इसका, जिस तरह उनका वो टिंकू टाइनी सी एक पोनी निकली हुई होती है। और खैर ये था सारा ज़ावियार का फर्स्ट सेकंड हेयर कट, नॉट द फर्स्ट। और वो बहुत क्यूट लग रहा था और थोड़ा सा वो हैरान भी हो रहा था कि ये अंकल क्यों बार बार मेरे बालों को पकड़ रहे हैं, क्यों मेरे सर को पकड़ रहे हैं। बट सामने ना एक मिरर था, तो वो मिरर में देख ही भी जा रहा था ख़ुद को। तो हमें बड़ा वो हो रहा था कि यार कितना सेंसिबल बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग सब भी माशाल्लाह बोलना, क्योंकि बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो यहाँ पे बस ज़ाविया के बाल कट गए थे और ये फ़ाइनल लुक था उसका। मेरे पास प्रॉपर कोई क्लिप नहीं थी जिसको मैं यहाँ पे अटैच कर सकती। खैर उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि हमारे सोफ़ों का वैसे पहले ऑफ वाइट ज्यूट टाइप कलर था ना, तो वो ज़ाविया ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था, मैला हो गया था जगह जगह से। तो हमने सोचा कि क्यों ना किसी डार्क शेड में हम लोग थोड़ा सा रेनोवेट करते हैं अपने लाउंज को। देन हमारे पास माइंड में ये आइडिया था कि हम लोगों ने सी ग्रीन कलर रखना, बिकॉज सी ग्रीन कलर इज़ वेरी इन नाउ डेज़, बट टू फाइंड द राइट वन वो एक डिफ़िकल्ट टास्क था। अच्छा उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मरी रोड पे हम लोग जो है ना गए थे और वहीं से हम हमेशा शॉपिंग करते हैं। हमने अपना सारा फर्नीचर भी वहीं से लिया था घर का, एंड जो सारे कर्टन्स थे सब चीज़ें हमने वहीं से ली थी। इवन जो पहले हमारे सोफ़े लाउंज के थे उसके ऊपर जो कलर था जूट, ऑफ वाइट जूट का कॉम्बिनेशन था, वो भी हम लोगों ने वहीं से ही ख़रीदा था। सो हम लोग फिर से दोबारा वहाँ पे चले गए और वहाँ पे हमने शॉप वालों से बात की और उन्होंने हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिखाए। और इट्स बेटर कि आप पहले ही शॉप में ही जाके सेलेक्ट ना करें, आप अच्छे से रेकी करें, बिकॉज बहुत वेराइटी है। हमारे माइंड में था कि सी ग्रीन कलर लेना, लेकिन सी ग्रीन में भी इतने शेड्स होंगे ये हमें आइडिया नहीं था। और जितना आप एक्सप्लोर करते हो आपको उतना ज़्यादा पता चलता है। तो आप ये देख सकते हो कि हमने खान फैब्रिक्स और पता नहीं AI और AJ इंटीरियर्स, शाह फैब्रिक्स और पता नहीं कौन सी जो है ना बेसमेंट्स में जाके हमने एक्सप्लोर की थी। ये आपको मरी रोड पे ही सारा पूरा प्लाज़ा मिल जाएगा, इसके अंदर ही सारी फैब्रिक्स की शॉप है। इधर से आप अपने हर किस्म के कर्टन्स के लिए, चेयर्स के लिए, सोफ़ाज़ के लिए, इवन बेड के पीछे लगाने के लिए भी फैब्रिक ख़रीद सकते हो। और बहुत वैरायटी इनके पास है, हर शॉप के पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है। मैंने आप लोगों को सोचा कि मैं शो करूँ प्रॉपर एक व्लॉग बना के, ताकि आप लोग भी अगर सोच रहे हैं कि आप लोग चेंज करना चाहते हो अपने घर का फर्नीचर या थोड़ा सा रेनोवेट करना चाहते हो, तो आपको भी आइडिया होगा किस किस किस्म की फ़ैब्रिक यहाँ पे अवेलेबल है। हमारा बेसिकली ये था कि हम वेलवेट में ढूंढ रहे थे। और उसके बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये पर्पल कलर रियल में इतना खूबसूरत लग रहा था और ये ग्रीन भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। हमारे पास घर में एक दीवान है जिस पर मैं सोच रही थी कि कुछ इस तरह का शॉकिंग टाइप कलर बहुत सूट करेगा, तो मैं अपनी मामा को वही दिखा रही थी वहाँ पे। और भी बहुत सारे यहाँ पे वैरायटी थी। अच्छा यहाँ पे ना 2 किस्म की सी ग्रीन में वैरायटी थी, जैकॉर्ड में, और एक था सिंपल वेलवेट। तो अब हमें इन दोनों में चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी कि हम दोनों में से कौन सा लें, बिकॉज़ एक जो है उसमें शाइन होती है और दूसरा थोड़ा मैट टाइप होता है। तो हमें आइडिया नहीं था, देवर लाइक कि जो मैट होता है लोग ज़्यादातर वही रखते हैं अपने घर में, लेकिन हमें वो था कि यार सी ग्रीन कलर ऑलरेडी इतना डार्क कलर होता है, उसके साथ मैट कलर तो बहुत सूट नहीं करेगा, थोड़ा सा शाइन तो होनी चाहिए उसमें, नॉट द गोल्डिश शाइन बट कि उसकी अपनी शाइन होती है एक। तो वो हम सोच रहे थे कि कुछ इस तरह का हो। तो यहाँ पे हम देख रहे थे, वो हमें बताया था कि 600 मीटर है और पता नहीं इस तरह की कोई चीज़ें थी। ये दोनों कलर्स थे देखें, तो इसमें से हमने ये डार्क वाला चूज़ किया था जो कि मेरी मामा के हाथ में है। और देन उसके बाद हमने वहीं से ही कारीगर को रेंट पे लिया और उन्होंने हमें बोला कि 2 दिन में आपका सारा सोफ़ा हम आपके घर आके रेडी कर देंगे। और हम यहाँ पे बस गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे थे। और ज़ाविया को बहुत शौक है ड्राइविंग सीट पे जाके बैठने का और गाड़ी चलाने का। तो बस यहाँ से मैं आपको दिखा सकती हूँ कि दिखा रही थी कि यहाँ पे ये वाला प्लाज़ा है बाहर से मरी रोड पे, और ये बिफ़ोर है सोफ़े का हमारा लाउंज का, एंड देन दिस इज़ द आफ्टर। अच्छा ये कुशन्स जो थे, ये कुशन्स इसके साथ के नहीं हैं, ये हमारे एक और सोफ़ा सेट है उसके साथ के हैं। बट हमने सिर्फ ऐसी रखने के लिए थोड़ा सा ना एक लुक बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा
डेकोरेट कर दिए थे। सो दिस वाज इट फॉर फ्रॉम टुडेज़ व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा ये पूरा व्लॉग, क्योंकि मेरे पास जो भी वीडियोस पड़ी हुई थी मैंने बस उसको कंपाइल करके एक व्लॉग बना लिया। इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक और व्लॉग भी लेकर आऊँगी बहुत जल्दी, एंड देन उसके बाद मैं आपके लिए एक सीरीज़ इंटरेस्टिंग सी लेकर आने वाली हूँ जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आई होप सो इतना ही आज के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।